So good. आज ज़रा 5.5 मंथ की हो गई तो मैंने सोचा क्यों क्यों ना ज़रा को सॉलिड इंट्रोड्यूस कराऊं। तो ज़ारा ने चूज़ किया पिज़्ज़ा एंड बर्गर इंस्टेड ऑफ मामाज होममेड फूड। तो चलें बनाते हैं ज़ारा के लिए पिज़्ज़ा। तो ये है ज़ारा का पिज़्ज़ा। चूँकि ज़ारा ना पढ़ सकती है और ना खा सकती है, इसलिए ये ज़ारा का पिज़्ज़ा है। इसको बनाने के लिए आपको सबसे पहले चाहिए है दलिया। दलिया आपने ज़्यादा मोटा नहीं लेना, फाइन सा लेना है। कॉर्न्स और पीज़, ठीक है। और इसमें अब आपने सबसे पहले दलिया जो है इसको बॉईल करना है और थोड़ा सा पानी आपने ज़्यादा रखना है, जिसकी कंसिस्टेंसी ज़्यादा थिक नहीं होनी चाहिए। आपने थोड़ा पतला रखना है, क्योंकि जब आप पीस को और कॉर्न्स को ग्राइंड करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली थोड़ा सा थिक हो जाएगा। और आप फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस करा रहे हैं तो बच्चे को बिल्कुल आपने थोड़ा पतला जो है वो रखनी है उसकी कंसिस्टेंसी। ये देखिए, ये यहाँ पे अब बॉईल हो गया है हमारे पास। जो दलिया है वो बॉईल हो गया है। इतना आपने थिक रखना है, ये बिल्कुल पतला सा रखना है, ठीक है। और यहाँ पे मैंने इसमें कोई नमक कोई कोई चीज़ ऐड नहीं की है। डायरेक्ट इसके अंदर अब आपने पीस और कॉर्न्स ऐड करने हैं और आपने इसको बॉईल नहीं करना, इसको आपने स्टीम करना है। क्योंकि आपका दलिया अभी ऑलरेडी गर्म है तो आप इसी को ढक के रख दें 5 मिनट्स के लिए। और या फिर आप जो है ना इसको इसके अंदर चीज़ें डालकर और 1 मिनट के लिए हल्की सी आंच पे पका लें, या फिर 5 मिनट्स के लिए इसको इसी तरह से ढक के रख दें। तो ये हमने 5 मिनट्स के बाद हमारे जो सॉफ्ट हो गए हैं पीस भी और हमारे कॉर्न्स भी। ये मैंने स्वीट कॉर्न्स यूज़ किए हैं, आप डायरेक्ट जो छल्ली वाला होता है उससे आप छल्ली लेकर उसके कॉर्न्स भी यूज़ कर सकते हैं। अब आपने इसको मिक्सी में डालना है, इसको आपने ब्लेंड करना है, लेकिन आपने इतना गरम ब्लेंड नहीं करना। इसमें डालकर मैंने इसको थोड़ी देर रख दिया था, जब ये थोड़ा रूम टेम्परेचर पे आ गया उसके बाद मैंने इसको ब्लेंड किया। और ब्लेंड करने के बाद मैं अब आपको दिखाती हूँ कि ये कितना थिक है। ये बिल्कुल भी, और इसमें चंक्स का आपने ख्याल रखना है कि बिल्कुल भी कोई चंक ना हो। अगर आपका बेबी 7 मंथ से छोटा है, 5.5 6 7 तक का है, तो ये बिल्कुल स्मूथ स्मूदी होनी चाहिए। और जितनी ये स्मूथ होगी उतना इजीली और खुशी से बेबी खाएगा, कोई चोकिंग का डर नहीं होगा। अभी यहाँ पे थोड़े थोड़े चंक्स रह गए थे, उसको मैंने स्पून से साइड पे कर दिया था। ये देखें, इस तरह से ये बन के रेडी हो जाएगा। और इस पोजीशन पे आके मैंने यहाँ पे थोड़ा सा पिंच ऑफ सॉल्ट, बिल्कुल थोड़ा सा मैंने सॉल्ट ऐड किया था। आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं, और अगर तो बेबी इजीली खा लेता है तो स्किप कर दें, नहीं तो आप थोड़ा सा सॉल्ट ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पे आपने बाकी बच्चों को भी एंटरटेन करना है जो किसी न किसी बात पे रोज के खड़े होते हैं। तो ये जो अब मेरे पास रेडी हो गया है, और यहाँ ज़ारा जो है वो रेडी है खाने के लिए, पुशअप्स कर रही थी। और मेरे बच्चे बड़े एक्साइटेड थे कि फर्स्ट टाइम ज़ारा जो है वो खाना खाने लगी है। तो शेरली के सवाल थे कि इसका नाम क्या है। मैंने कहा बेटे इसका कोई नाम नहीं है, तो मैंने खुद बनाया है। तो फिर शेरली ने पूछा क्या ये कस्टर्ड है, मैंने कहा नहीं। तो मोहम्मद ने पूछा ये मस्टर्ड है, मैंने कहा नहीं। तो फिर शेरली ने कहा हम इसको यस्टर्ड कहेंगे, मैंने कहा चलें ठीक है। तो यहाँ पे ज़ारा रेडी थी यस्टर्ड खाने के लिए। और ज़ारा को चूंकि भूख बहुत सख्त लगी हुई थी, पहले तो उसने थोड़ा सा मुंह बनाया कि ये क्या मुझे अजीबो गरीब सी चीज़ दे दी है। लेकिन आफ्टर टेस्टिंग वन बाइट ही वाज लाइक आ ये क्या है। लेकिन जब उसने एक बाइट खाई तो उसको अच्छा लगा। क्योंकि ज़ारा ने कोई पिज़्ज़ा पहले टेस्ट नहीं किया हुआ, इसलिए ज़ारा के लिए यही पिज़्ज़ा था। और ये देखिए यहाँ पे ज़ारा जो है ना वो स्पून की तरफ खींच खींच के खा रही थी कि मुझे सेकंड बाइट चाहिए। और वो बहुत ज़्यादा उसको अच्छा लगा। ट्रस्ट मी, ये बिल्कुल भी मज़े का नहीं था, लेकिन चूंकि बच्चों ने कोई चीज़ टेस्ट नहीं की होती है और ये बहुत हेल्दी है, तो इसलिए उस बच्चों के लिए ये, उनको ये टेस्टी ही लगेगा। कैन यू सी? ओके। तो फिर हमने जो है ना ज़ारा को खिलाने के बाद हमने उसको थोड़ी देर बिठाया। और जब ज़ारा का ये सारा कष्ट, अच्छा मैंने ये जो है ना ये जो है ना टाइम उसको दिया था। एक जो हाफ बाउल था, आपने शुरू में बहुत ज़्यादा बच्चे को ओवर फीड नहीं करना है। मैंने पहले इसको हाफ बाउल एक टाइम पे दिया था और फिर उसको मैंने फ्रिज में रख दिया था। ओवरनाइट आपने नहीं रखना।
आप जो है ना इसको एक दिन में ख़त्म करा दें, थोड़ा सा बनाएं। और जो हाफ बाउल है वो मैंने उसको रात में दे दिया था। उसके बाद जब ज़ारा ने ये खा लिया, फिर हमने उसको बर्फ़ पिलाया। चूँकि पहली दफ़ा उसने सॉलिड कंज्यूम किया था, तो डेफिनेटली उसको कोई वॉमिट ना हो, कुछ रिएक्शन